कौसर की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, किसके साथ हुई है ये भी आपको मैं बताता हूँ। और साथ में शाहरुख के ड्रामे शुरू हो गए अगेन, वो क्यों हुए हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। और सतारा की वीडियो पर भी बात करनी है जहाँ पर अम्मी गुम गई थी, लोग क्या कह रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। देखें, मुझे ना सुबह की वीडियो पर एक बहन ने कमेंट किया हुआ था जिसमें मैंने बात की थी सतारा की वीडियो पर कि सतारा की वीडियो एक्चुअली कम्युनिटी गाइडलाइन की उनको स्ट्राइक आई होगी, उनकी वीडियो जो है वो प्राइवेट का मतलब रिमूव कर दी होगी, सतारा लोगों ने किया होगा, अपील की होगी और अपील करने के बाद उनकी वीडियो दोबारा आ गई है। और जो है जिस वजह से उनकी वीडियो मतलब यह है कि हटाई गई थी, ठीक है। तो वो रीज़न भी उन्होंने फिर जैसे उनकी वीडियो मतलब पब्लिक हुई होगी वो रीज़न उन्होंने हटा दिया होगा। अब यह है कि क्योंकि इस वीडियो पर इश्यूज आ चुके हैं तो ये वीडियो प्रॉब्लम अगेन बना सकती है। मुझे एक बहन ने सुबह कमेंट किया हुआ था और मैंने जैसे कि वीडियो में सारी बातें बताई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि सतारा की अगेन वीडियो जो है ना वो डिलीट हो चुकी है, वहाँ पर वीडियो मौजूद नहीं है। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो अब मैं गया हूँ, जाकर वीडियो देखी है तो वो बाकी कल वाले वो वीडियो जो है कभी जो ऑन होती है कभी ऑफ होती है, तो खैर अब वो परमानेंटली हो सकता है कि प्राइवेट कर दी गई हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूँगा कि सतारा सिस्टर ने इस बार खुद प्राइवेट की होगी ये वीडियो, क्योंकि अगर एक वक्त में दूसरी स्ट्राइक पड़ जाती है, मतलब ये है कि अगर दोबारा यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक आनी होती तो पहली वाली स्ट्राइक जो है ना वो ही रिमूव नहीं होनी थी, सेम वीडियो पर 2 टाइम स्ट्राइक नहीं हो सकती। तो क्योंकि इस पर ऑलरेडी इशू बन चुका होगा और जब आप वीडियो अपलोड करते हैं ना तो आपको नीचे ना नोटिस एक होता है ऑप्शन का, वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि मेरी वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो खैर उसे रिमूव किया गया है या प्राइवेट किया गया है, तो वो भी सतारा सिस्टर की जानिब से गया होगा क्योंकि अगर इस बार दोबारा अगेन स्ट्राइक आ जाती तो मसला ज़्यादा ख़राब होने वाला होगा। तो सतारा ने सोचा होगा कि चलो इसको प्राइवेट ही कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम इन गलतियों से सीखेंगे। और इसके पीछे रीज़न क्या हुआ होगा कि उन्होंने किस लिए प्राइवेट की होगी। यूट्यूब जो है ना वो बहुत सेंसिटिव हो चुकी है, उसके एल्गोरिथम इस वक्त छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना बड़े ध्यान से वो मतलब कि वीडियोस को फ्लैग कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुरुआत हुई थी कि वो शानी के रोने से, वो जिस तरह का रोने का उनके मामलात और जो पहले स्टार्टिंग में जिस तरह के सीन थे, तो पहले 8 सेकंड के जो सीन होते हैं ना वो यूट्यूब बड़े ध्यान से देखती है और उसका एल्गोरिथम चेक करता है कि इनमें कोई ऐसी चीज़ है तो नहीं। तो अगर स्टार्टिंग में कोई ऐसी चीज़ हो तो इशू बन सकता है। तो खैर वो मेरे ख्याल में उन्होंने दोबारा खुद ही प्राइवेट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं शाहरुख पर। शाहरुख यार पता नहीं क्या ड्रामे कर रहा है। अब उसकी वीडियो आई हुई है, कल भी आई थी, आज भी आई हुई है। वो पहले उसका नैना के साथ झगड़ा चल रहा था और नैना ने उससे डिवोर्स ले ली। तो उसके बाद कभी उसे गालियाँ निकालने के लिए बैठ जाता था, कभी उसे मिन्नतें तरले करने लग जाता था, कभी कहता था कि तुम जैसे मर्जी जिसके मर्जी के साथ कुल छड़े उड़ाती रहो, मैं तुम्हारा मुझे मत छोड़ना, मुझे ना छोड़ना, तुम चाहे जो मर्जी करती रहो। ये वॉइस नोट इसने खुद ही चलाए थे कि इस तरह के मामला थे। अच्छा खैर बुरा तो नहीं लग रहा, मैं बालों में हाथ मार रहा हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा कि बाल थोड़े से ना ठीक कर लूँ क्योंकि पसीने की वजह से ना वो चिपक रहे थे। तो मैं बात कर रहा था शाहरुख की। तो शाहरुख जो है वो अभी सलमा की वो वीडियो डाल रहा है जिसमें वो कंट्रोवर्सी जिस वक्त स्टार्ट हुई थी। अब ये है कि मैंने आज तक उसका ये चैनल ना मुझे इस चीज़ का पता था, ना मैंने कभी सर्च किया था, खुद ब खुद उसकी वीडियो सामने आने लगी। अब सलमा की जैसे मेरे सामने वीडियो आई तो मेरे कान खड़े हुए काले कि यार ये क्या, ये वीडियो दोबारा वो डालना शुरू हो गई है या पब्लिक कर दी है, क्या सूरत हाल बनी। तो वो देखा है कि वो शाहरुख और
शाह रुख एंड कंपनी, उसने वो वीडियो डाली हुई है। और इस बंदे को कम से कम शर्म आनी चाहिए कि यार ये क्या कर रहा है। हो सकता है जब दाल ना गल रही हो तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपना चैनल जो है ना चलाने के लिए। यहाँ पर कोई किसी के ये नहीं है कि मतलब यहाँ पर ये काम करना है या ये नहीं करना, बस इन चीज़ों से ना ये लोग आगे गुजर चुके हुए हैं। कौसर की लड़ाई हो गई है, कौसर की लड़ाई हुई, ये टाइटल था शानी और काशिफ का, और नीचे तस्वीर भी बनी हुई थी। पिछली बार भी इन्होंने कौसर के बारे में कहा था कि कौसर अचानक गांव क्यों आ गई, तो मैं उन्हें उनकी वीडियो जाकर देखी और वहाँ मुझे नहीं पता चला। मैंने कहा काशिफ कह रहा है कि कौसर गांव आ गई है, और कौसर तो नारायण का गान गई हुई थी 17 लोगों के साथ, तो ये बंदा इस तरह क्यों कर रहा है। तो मुझे एक बहन ने कहा था कि ये इनकी ना कोई रिश्तेदार भी है कौसर जो गांव में होती है। अब मैंने उसके आज जो वीडियो थी ना उस पर 17 का टाइटल था, कौसर थी मतलब थंबनेल पर तस्वीर कौसर की थी, छोटी मामी की थी, और साथ में बताया गया था कौसर की छोटी मामी की कौसर के साथ लड़ाई हो गई। तो वो जैसे छोटी मामी करते हैं, मेरे साथ तो इसने लड़ाई की हुई है, मुझे इसने मारा है, मैंने इसे मारा है। तो वो कौसर को उसने दिखाया, काशिफ उसके ऊपर खड़ा हुआ कैमरा लेकर, जैसे बंदा डंडा लेकर खड़ा होता है। वो बेचारी जो मेरे ख्याल में दिमाग से उसका पूरा दिमाग काम नहीं करता, तो वो खैर से हंस रही थी, कभी बात का जवाब दे रही थी, उसे कह रही थी, काशिफ कह रहा था तुम्हारी मामी से लड़ाई हुई है, तूने उसे मारा है, उसने तुझे मारा है। ये मैं कहूँ कि यार ये बंदा क्या है। लेकिन जैसे कि पहले आपको बताया है कि व्यूज़ के लिए कुछ भी करेगा बाबा, ये लोग जो हैं वो अब नहीं बाज आएंगे, और चाहे इसमें लोग जो बोलते हैं बोलते रहें। तो खैर ये थी वो कौसर की लड़ाई, और कौसर और छोटी मामी भी पागल ही है, नीम पागल है। ये जिस तरह उसका भी स्वभाव बड़ा ही अजीब सा है। अगर वो पागल अगर कोई ऐसी वैसी बात कर भी देती है, दरगुजर करना चाहिए। लेकिन खैर पता नहीं मामा का इसके साथ कैसे गुजारा हो गया। गुजारा क्या, उनके तो 8, 9, 10, 12 बच्चे भी हैं। तो मामा का तो बहुत अच्छे तरीके से गुजारा हो रहा होगा। छोटी मामी लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं, लड़कियां भी काम करती हैं, बेटे भी काम करते हैं, तो फिर भी अजीब सी सूरत हाल है वहाँ पर। खैर आगे बढ़ें और बात कर लेते हैं सितारा सिस्टर के ब्लॉग पर, जहाँ पर अम्मी जो है वो नहीं मिल रही थी। अम्मी कहाँ गई? तो सितारा सिस्टर का गांव से ब्लॉग स्टार्ट होता है। वो चले जाते हैं इस्लामाबाद, चले जाते हैं इस्लामाबाद। जाकर सितारा बोलती है अम्मी का किधर है। तो पहले कमरे चेक किए जाते हैं। पहले नॉर्मल ही था, पहले सारा कुछ नॉर्मल ही था कि अम्मी जो है वो कहाँ गई। तो एक कमरे से चेक किया और एक कमरे को लॉक लगा हुआ था। तो फिर उसके बाद उन्होंने बाबर को भी फ़ोन किया। बाबर को फ़ोन लगा लेकिन वो उठा नहीं रहा था। अब ये है कि यहाँ तक तो सब नॉर्मल था। फिर जब बाबर से बात होगी उनकी, अब अच्छा, जब तक बाबर से बात नहीं हुई थी तब तक उन्हें फ़िक्र होनी चाहिए थी कि अम्मी कहाँ चली गई है, बताया भी नहीं है। और सितारा कह रही थी कि अम्मी को आपने कॉल की थी। अब लोग जो है ना वो इस तरह कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ज़्यादातर लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि सितारा लोगों से आपने ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्या थी आपको। चलो हाँ, तो प्यारे बहन भाइयों, मैं बात कर रहा था सितारा की अम्मी कहाँ चली गई। तो जब उन्होंने बाबर लोगों को कॉल की, वो कॉल नहीं उठा रहे थे, तो फिर ज़ाहिर बात है परेशान होना बनता था। अब वो साथ में व्लॉग भी बना रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने बाबर लोगों को कॉल क्यों नहीं की, आप जानबूझकर ये ड्रामा कर रहे हैं, और ये ड्रामा करने की ज़रूरत ही थी क्या थी आप लोगों को। अच्छा, अब एक देखा जाए तो सितारा ने कॉल की थी उस वक़्त साजिद भाई, अगर आप जाकर उनका ब्लॉग देखें तो एंड पार्ट में आपको दिखाई देगा, एंड से थोड़ा सा पहले साजिद भाई कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। सितारा उनके पास खड़ी हुई है और साथ में कह रही है कि साजिद तुमने
बाबर को कॉल की है तो वो कहता है कि बाबर कॉल उठा नहीं रहा, बल्कि ये सितारा ने बताया। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर बात है कि वो पहले उन्होंने ढूंढना था घर में, और अगर उन्होंने सोचा भी होगा कि उनकी कॉल लग भी गई होगी फॉर एग्जाम्पल बाबर को, तो इस मौके पर उन्होंने सोचा होगा कि चलो ठीक है कल इस तरह का हम कंटेंट डाल देते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि देखें छोटा इस तरह मिर्च मसाला जो होता है ना, सब व्लॉगर यार करते रहते हैं। मैं इन चीज़ों को ना कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि व्लॉग जो है ना तभी आपका चलता है जब आप उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप के टाइटल में या थंबनेल में होती है। सिंपल आप चलते रहें तो कोई भी नहीं आपको देखने के लिए आएगा। खैर कई लोग क्रिटिसाइज इस वजह से कर रहे हैं, और बाकी कई लोग जो है ना वो 17 लोगों को इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि आप अब बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगे हैं। किसी को कपड़े की टेंशन बनी हुई थी कि आप घर में आए हैं और आपने आकर शावर नहीं लिया, कपड़े नहीं चेंज किए। तो ये मोहब्बत करने वाली बहनें, उनके कमेंट और तरह के होते हैं, वो समझाने के अंदाज में कर रही होती हैं। लेकिन जो दूसरी साइड से लोग आए हुए होते हैं ना, उनके ना वो अंदर के भड़ास निकाल रहे होते हैं। उनका दिल करता है कि हमारे पास ना कोई ऐसा जादू हो ना कि हम वीडियो के अंदर जाकर घुस जाएं और वहाँ पर जाकर लड़ाइयाँ शुरू कर दें। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो बहरहाल जो भी नसीहत करता है सितारा सिस्टर को, उसकी बहनें करती हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं, वो तो एक तरीके से बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो गुस्से वाले होते हैं, जिनको बिला वजह का गुस्सा होता है, वो तो अगर अच्छा कोई कर दे तब भी गुस्सा में, बुरा कर दे तब भी गुस्सा में। तो खैर अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।